आम आदमी पार्टी का क्या वर्जन रहेगा उससे भी हम आपको बाखबर करवाएंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार निरंजन पोद्दार जी। निरंजन जी, अब हम आपका रुख करना चाहेंगे और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार जो दिल्ली इलेक्शन है, दिल्ली का जो सियासी मंजरनामा है वो कहीं ना कहीं बहुत बदला हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर बयानात, आरोप प्रत्यारोप का दौर है तो अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुकी है और आपको शायद वो दौर भी याद होगा जब हमने देखा था कि लोगों के मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जाता था, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें या खुद आम आदमी पार्टी की बात करें, लोगों के मुद्दों को लेकर ही ये कहीं ना कहीं इलेक्शन में नजर आती थी। इस बार का चुनाव कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं आप सर? रूप से आज आपकी जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिस तरीके से अभी दिल्ली विधानसभा के लिए चुनावी रणभेरी बज चुकी है और तमाम सारी की सारी पार्टियां इस युद्ध के मैदान के अंदर अपने अपने पैतरे आजमाने के लिए तत्पर हैं। और जिस तरीके से आपने पूछा है, देखिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव है निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं 2020 और 2015 के चुनाव से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में मेरे हिसाब से इस बार आम आदमी पार्टी अपने जीवन के सबसे यानी कि अपने कार्यकाल के सबसे बुरे दौर से आम आदमी पार्टी गुजर रही है, लेकिन बावजूद उसके चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लीड बनाती हुई दिख रही है। उसके जो मुख्य बिंदु है वो आपकी चर्चा से बिल्कुल उसी चर्चा पे मैं आ रहा हूं। उसके मुख्य बिंदु सबसे पहले जिस तरीके से आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी सबसे पहली पार्टी है जिसने अपने 70 के 70 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक कांग्रेस भी पूरी सूची जारी नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी पूरी सूची जारी नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आपकी चर्चा है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है यानी कि दूल्हा कौन होगा, अब एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो ठोक करके ये बात कह रही है कि हमारी जो डायनामिक लीडरशिप है, अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से अगर बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होता। जबकि वास्तविकता ये है कि जब इनके पास चेहरा होता है तो चेहरे के साथ ये चुनाव में जाते हैं। हरियाणा इसके सामने आपके पास प्रत्यक्ष उदाहरण है, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके इन्होंने चुनाव लड़ा। और जिस तरीके से तमाम प्रदेशों के अंदर जहां इनके पास लीडरशिप की कमी होती है वहां पे ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पे या सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है हिना जी, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उन 2020 वाली गलती की पुनरावृत्ति 2025 में कर रही है। एग्रेसिव कहूं, आक्रामक चुनाव लड़ती हुई तो दिख रही है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी का भी थोड़ा सा सबब नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की जो ईमानदार राजनीति और ये अलग प्रकार की राजनीति और वो सारे का सारा जो आवरण था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि चेहरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है चुनाव के अंदर। अगर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहीं दूर दूर तक कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात क्या है जी, ऐसा नहीं है दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अंदर चेहरों की कमी है या इनके पास नेता नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो गलती कांग्रेस तमाम प्रदेशों में कर चुकी है वही गलती भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अपने संगठन में की है। क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे इनके चाहे संगठन मंत्री हो कोई नहीं जानता, इनके जो प्रदेश प्रभारी हैं बैजंत पांडा, अगर आप उनको 16 जिलों के जिला अध्यक्ष के नाम भी पूछेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि उनको नाम याद होंगे कि जी बिल्कुल। निरंजन पोद्दार जी, जबकि आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि बीजेपी जो है अपनी रणनीति के लिए कहीं ना कहीं जानी जाती है, बहुत पहले से ही वो रणनीति बनाना शुरू कर देती है। निरंजन जी, शायद मैं गलत नहीं हूं? अनम्यूट करिए सर प्लीज। जी आवाज आ रही है? जी जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, देखिए हीना जी, बात दिल्ली की नहीं है। किसी भी चुनाव के अंदर या किसी भी बारात के अंदर जो दूल्हा होता है उसकी अपनी एक महती भूमिका होती है। और अगर बिना दूल्हे की बारात अगर आप लेके जाएंगे तो बारात कितनी सुंदर हो, कितनी सजग हो, कितनी बहुत ज्यादा आप सजा धजा के ले जाइए, लेकिन उसका फीकापन रहता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारा इतना बड़ा नेतृत्व है और चेहरा इतना बड़ा मायने नहीं रखता, तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है
कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों की बात करें 2024 के अंदर जब गए थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ये चीज पूछा करती थी कि आपका पीएम चेहरा कौन है। तो अगर आज वही सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली के चुनाव में किया जा रहा है, तो वो फिर वो बगैर झांकना चालू हो देते। रही बात यहाँ पे, देखिए मैं कांग्रेस की राजनीति की बात करूं तो आपने भी उन अनित सिंह जी, डॉक्टर अनित सिंह जी से आपने पूछा था कि कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जाएगी जी। तो हिना जी, मेरे को सहसा मुस्कुराहट इसलिए हो गई, हंसी इसलिए आ गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस अपने आप में एक मुद्दा बन गई। क्योंकि आज जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, वो इस चीज के प्रयास लगा रहे कि कांग्रेस यहाँ पे जम के चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस फिर से जो व्हील चेयर पे आई है वो कांग्रेस वापस स्ट्रेचर पे चली जाएगी। क्योंकि अभी व्हील चेयर से कांग्रेस खड़ा होने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से इनके जो गठबंधन के जो साथी हैं, चाहे वो यूटीवी शिवसेना हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सबने नसीहत दे दी कि अब कांग्रेस को वहां जान नहीं लगानी चाहिए। तो अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से कल एक बहुत जिसको कहते हैं बहुत प्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन जी करने वाले थे और ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं, लेकिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। तो इस बात से ये चीज का अब संदेह हो रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या वापस कांग्रेस सरेंडर कर देगी। तो कहने का तात्पर्य यही है, आज दिल्ली की राजनीति जो है बड़े अजीबोगरीब मोड़ पे आ गई। लेकिन ये चीज निश्चित रूप से कि 2020 और 2015 के मुकाबले ये चुनाव जो है बहुत रोमांचक और बहुत रोचक चुनाव आपको नजर आएगा। क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल जी के तर्कस में जो 3 तीर हुआ करते थे, पहला तीर ईमानदार राजनीति, दूसरा तीर अलग प्रकार की राजनीति और तीसरा तीर जो है फ्री बीज का। तो इस बार जिस तरीके से फ्री बीज में इन्होंने निरंतर इन्होंने घोषणा की है कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को हम 18,000 रुपए महीना देंगे, हम जो है हर महिला को 2100 रुपए देंगे, हम ये फलानी चीज फ्री कर देंगे, ढिमकानी चीज फ्री कर देंगे। अब ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अब केवल लोगों को एक हवाई जहाज देने की घोषणा करना बाकी रहेगी, क्योंकि जनता इसी। निरंजन पोद्दार जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तमाम बातें यहाँ बहुत मायने रखती हैं और ये भी आप बहुत अच्छी तरह से मुझसे बेहतर जानते होंगे कि शीला दीक्षित के नाम के बगैर दिल्ली का कोई भी चुनाव शायद हम उसका डिस्कशन अधूरा माना जाएगा। उस तरह की कांग्रेस इस बार भी नजर नहीं आती क्या आपको? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं हिना जी, आप इस चीज को समझ के चलिए कि आज की जो आम आदमी पार्टी है उसके अंदर जो ताकत है वो सारी की सारी ताकत कांग्रेस से गई हुई ताकत आम आदमी पार्टी के अंदर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी तब ये अपने आप में कोई पार्टी नहीं, उस टाइम ये एक लोगों का जमावड़ा था, ये यूं कहें कि एक लोगों का झुंड था। और 2020 तक जो आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे, लगभग आप ये समझ लीजिए कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक सारे के सारे दूर हो गए। और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता थे वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के अंदर। आज अगर आम आदमी पार्टी के आप कार्यकर्ताओं का, कैडर का, अगर नेताओं का अगर आप चेहरा देखेंगे तो आपको इसके अंदर कांग्रेस का अक्ष दिखाई देगा। अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, इनकी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो क्या किसी राज्य के अंदर क्या अपने छत्रकों को लड़ने के लिए उनके हाथ क्यों नहीं खोलता? आज कांग्रेस के पास संगठन भी है, कांग्रेस के पास इच्छा शक्ति भी है और कांग्रेस के पास ऐसा नेतृत्व भी है। और जनता की, अब जनता को कहीं ना कहीं शीला जी का किया हो, शीला जी की करी हुई दिल्ली का विकास भी लोगों को याद आ रहा है। क्योंकि उस समय लोगों के अंदर एक गुस्सा था, जिस तरीके से आरोप लगे भ्रष्टाचार के, लेकिन अब लोगों को ये चीज दिख गई है कि जो शीला दीक्षित जी ने जो माइलस्टोन तैयार किए थे हम अपने 15 साल के शासनकाल के अंदर, कहीं ना कहीं उस दिल्ली की लोगों को अब कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि याद सताती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज कांग्रेस की जो अपनी शक्ति है वो ही कांग्रेस की कमजोरी बनी हुई है। कांग्रेस की शक्ति उसका गठबंधन। चलिए इसका जवाब भी निरंजन पोद्दार जी आपका रुख करना चाहेंगे। दिल्ली की सल्तनत पर राज करने के लिए तो सभी तैयार है, लेकिन राजकुमार कौन है, सल्तनत का राजा कौन होगा, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषित किया गया है। बाकी चेहरे जो है वो नदारद है, दिखाई नहीं दे रहे। फाइनल कमेंट चाहेंगे सर? देखिए हिना जी, निश्चित रूप से मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा था कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें, चाहे तमाम सीटों के ऊपर प्रत्याशी घोषणा की बात करें, चाहे
जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावों को लीड कर रही है, अब एक तरफ देखिए, कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट बनाने के अंदर मशगूल है, या यूं कहें कि उसके अंदर माथापच्ची कर रही है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चाहे 2100 रुपए वाली योजना के लिए फार्म भरवाने, रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पे, चाहे जो इन्होंने जो स्वास्थ्य योजना लागू की है उसके नाम पे, एक बार वो हर एक मतदाता के घर पे पहुंच चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आज भी चुनावों के अंदर आगे नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो है कि हम हैं वहां, हम थे जहां। जो 2020 के अंदर भी जिस तरीके से इन्होंने आक्रामक चुनाव लड़ा और पोलराइजेशन के ऊपर इन्होंने काम करने का प्रयास किया, इन्होंने कहा था कि शाहीन बाग का आप इतना जोर से बटन दबाइए कि बटन यहां पे दबे और झटका वहां पे लगे, पाकिस्तान में लगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को उसी स्ट्रेटेजी पे लाती हुई दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं चाहे वो गाली वाली राजनीति हो, चाहे वो बदतमीजी वाली राजनीति हो, चाहे वो पोलराइजेशन की राजनीति हो। जबकि इनको ये चीज समझनी चाहिए कि दिल्ली की जो आवाम है वो कैसी राजनीति चाहती है। वो ये चाहती है कि आप दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल बिल्कुल। निरंजन जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। मेहमानों को हमने रखा, उनका वर्जन आपके सामने रखा, और अपने तमाम मेहमानों का बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए, इतना कीमती वक्त देने के लिए हम सलाम टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।